नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी जबरदस्त है। 400 अंकों का उछाल दिख रहा है सेंसेक्स में। निफ्टी भी करीब 140 अंकों पर कामकाज कर रहा है। आधा % के आसपास की बढ़त यहां पर भी बनी हुई है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ सो फार ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। हायर लेवल से थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ मार्केट, लेकिन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है। करीब 1400 साढ़े 1400 शेयर जो कि तेजी में है और 920-923 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन कंपेरेटिवली पहले कंपैरिजन में अभी भी एडवांसेस ज़्यादा दिखाई आपको दिख पड़ेंगे। निफ्टी बैंक 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। फाइनेंशियल्स जहां पर 1.25% का उछाल है। पीएसयू बैंक लगातार दूसरा दिन जबकि 1% की तेजी में है। सीपीएसई थोड़ा सा बैकफुट पे गया। मेटल करीब 1.25% नीचे है और एफएमसीजी में भी 1.25% गिरावट है। आईटी में आज खरीदारी है, लगातार तीसरे सत्र में शायद यहाँ पे खरीदारी, फ्राइडे, मंडे और अब ये ट्यूसडे, जबकि करीब आधा % ऊपर आईटी कामकाज कर रहा है। ऑटो फ्लैट टू पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस फ्लैट टू पॉजिटिव है। कैपिटल गुड्स फ्लैट टू नेगेटिव है। रियल्टी फ्लैट टू नेगेटिव है और फार्मा मोर लेस फ्लैट साइड पर बिल्कुल कामकाज कर रहा है। लेकिन आज फिर जो कमान संभाली हुई है वो आईटी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये तीन ऐसे हैं जहाँ से आज मेजरली मार्केट में कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 22 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से, रिलायंस करीबन 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से, आईसीआईसी बैंक का 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन है और एक्सिस बैंक का 13 साढ़े 13 अंकों का कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा। सामने भारतीय एयरटेल जो कि करीब 8 साढ़े 8 9 अंक रादर नीचे कामकाज कर रहा है। ओएनजीसी करीब 5 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एमएनएम प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में पिछले 2 दिनों से, और टाटा स्टील करीब 2 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। कल की तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगी। आज हम बातचीत करने वाले हैं पीएल रिसर्च से शिल्पा रावत मैम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। शिल्पा मैम से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, जिसमें आज 24,700 इंट्राडे में निफ्टी ने एक बार हिट किया। 24,700, 24,800, 24,900 के आसपास राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा 24,700 के आसपास ही मेजर पुट राइटिंग है। 24,600 और 24,500 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक लेकर आई कि वहाँ पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं अपने सिचुएशंस को। 50,600, 50,700 पे कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं। 51,000 के आसपास कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 50,800, 50,700, 50,600 के आसपास पुट राइटर है। लेकिन क्योंकि गैप अप और गैप अप सस्टेन हो रहा है मार्केट में, इसलिए 50,600, 50,700 के आसपास जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग साइड पे 24 शेयर हैं, 76 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 13 शेयरों में शॉर्ट्स बन रहे हैं और करीब 67 शेयर ऐसे जो कि अनवाइंडिंग की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग कहाँ पर है और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर है वो भी देख लीजिए। आज इंश्योरेंस स्पेस थोड़ा बहुत अच्छे बज़ में है, तो उसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ सब में ही खरीदारी है। आरईसी वापस आज चलना शुरू हुआ 2% ऊपर, एचपीसीएल 2.5% ऊपर। एक ब्रोकरेज नोट का इम्पैक्ट है इंडसइंड बैंक में 3% ऊपर। बजाज फिनसर्व और आरबीएल बैंक दोनों ही 2.5 से लेकर 4% की तेजी के साथ सो फार कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर साइड कहाँ पर है, कहाँ थोड़ी सी बिकवाली है, उसमें नाल्को मेटल स्पेस से, भारत फोर्ज, इनफैक्ट यूनाइटेड ब्रिवरीज कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग। गुजरात गैस 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। बीईएल 1.25% नीचे, मेट्रोपोलिस 2.5% नीचे, संवर्धना मदरसन करीब 2% नीचे, जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर है। तो मेटल स्पेस में कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग कह लीजिए या फिर प्रेशर है, तो उसमें नाल्को, जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर जैसे नाम है जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बातचीत करते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि आज जो क्रूशियल जोन्स थे 21, निफ्टी के केस में 24,500 और निफ्टी बैंक के केस में 50,500, इसको इंट्राडे में मार्केट्स ने हिट किया। इसके ऊपर भी कामकाज कर रहा है रेंज के, मतलब निफ्टी तो फिर भी थोड़ा थक रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक का ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, निफ्टी पे या निफ्टी बैंक पे क्या राय आपकी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन ऑफकोर्स येस बैंक निफ्टी थोड़ा बैकफुट में है और निफ्टी अटेम्प्ट ले रहा है टुवर्ड्स 24,800, जिसकी वजह से आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे स्लो मूवमेंट दिख रहा है। बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करेंगे तो निफ्टी ने बहुत अच्छे पिछले एक हफ्ते में
फ्रॉम लोज ऑफ 24,000 से लेके एक 700 प्लस पॉइंट का एक रैली हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत शार्प अपसाइड आया है जो अनएक्सपेक्टेड लाइंस भी था। तो यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो है कि इवेंचुअली निफ्टी यहाँ से टूवर्ड्स 25,000 ही मूव करेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 24,800 वो एक थोड़ा सा है जो एक प्ले कर सकता है, विच इज़ वाई मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे ऑफकोर्स तेज़ी है लेकिन अभी एक पॉज है। तो ये पॉज अगेन आई विल से इट्स अ गुड पॉज, जहाँ पे अगर थोड़ा सा डिप भी मिले तो भी आप बाई कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बहुत ही क्विक इन मे बी अ वीक्स टाइम हम लोग निफ्टी में एक न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ अप्रोच करते हुए दिखेंगे। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेशन से बहुत स्ट्रांगली बाहर आया है। अभी 50,000 पे उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। जब तक एक पोजिशनल व्यू में 50,000 होल्ड कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में फॉर टारगेट्स ऑफ 52,000 से लेके 52,500 के लिए डेफिनेटली लॉन्ग रह सकते हैं। तो शिल्पा में एक बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको क्या निफ्टी और निफ्टी बैंक में? कि निफ्टी में सपोर्ट रिलायंस का है, टीसीएस का है, निफ्टी बैंक में आज चौतरफा खरीदारी है, चाहे आप एचडीएफसी बैंक देख लें, एक्सिस देख लें, इंडसइंड देख लें, सब में बाइंग है। सो और फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपायरी भी ऑब्वियसली। तो कुछ डाइवर्जेंस है क्या आपके हिसाब से? नॉट एग्जैक्टली डाइवर्जेंस। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा वेल रेस्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको अपसाइड जाने में आपको सारे बैंक्स में एक वो बोलते हैं मतलब एक जैसे हमने रेस्ट मिल गया है, एक पॉज आ गया है, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव रहेगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव और यहाँ से 3,000 to 4,000 पॉइंट्स तक का भी एक अपसाइड स्विंग खेलने के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नॉट एक्जैक्टली अ डाइवर्जेंस, बट यस यहाँ पे अगर आप दोनों इंडाइसेस में देखेंगे तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा रेस्ट मिला है, तो इसमें ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल है। बट निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मूव ऑफ 700 पॉइंट्स आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो इन कंपैरिजन मुझे लगता है कि दोनों इन सिंक हैं। ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि मार्केट्स में एक्शन दोनों तरफ अच्छा दिख रहा है, चाहे लॉन्ग साइड पे हो या फिर शॉर्ट साइड पे हो। सो आप किस तरफ देख रहे हो मार्केट्स में? क्या लॉन्ग है, क्या शॉर्ट है? आज क्योंकि ज़्यादा ऑटो एंड फाइनेंशियल्स पे ध्यान है तो मेरे बाय कॉल्स उसी में है। मेरा जो पहला बाय है वो रहेगा मुथूट फाइनेंस में। मुथूट फाइनेंस ने बहुत अच्छे लेवल पे एक सपोर्ट लिया है, जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1840 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। इसके ऊपर सस्टेन ही जब तक करेगा तब तक ये स्टॉक आपको टूवर्ड्स 1900 से लेकर 1920 तक के लिए भी मूव देगा। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी 1865 पे इसको रेकमेंड किया है इन फ्यूचर्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 1840 एंड फॉर टारगेट्स टिल 1920। तो आप अभी भी स्टॉक वहीं पे है, आप अभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला नाम है मुथूट फाइनेंस, 1868 1870 के आसपास ये कामकाज कर रहा है और यहाँ पर आप लॉन्ग साइड में पोजीशंस देख सकते हैं। ये आशीष जी ने भी कल रिकमेंड किया था। करीब 1.5% के आसपास की बढ़त आज देखने को मिल रही है। 1920 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1840 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखेंगे। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे तो मुझे ऑटो में से बाय में अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है। अशोक लेलैंड 260 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव है। जैसे ये 260 के ऊपर कॉन्स्टेंटली तो आप थोड़ा डिसाइसिवली देखेंगे सस्टेन करता है, तो इसमें आपको बहुत शार्प अपसाइड मिलेगा टूवर्ड्स 272 से लेकर 275। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड बाय कर सकते हैं, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 255 और टारगेट्स ऑफ 272 एंड 275। 272 275 ये टारगेट्स के लिए आप अशोक लेलैंड पे खरीदारी करके चल सकते हैं। एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिले, डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी शिल्पा मैम, एमएनएम आज शॉर्ट साइड पर है, क्योंकि अशोक लेलैंड का आपने जिक्र किया। यहाँ पर एक अच्छी तेजी अशोक लेलैंड दिखा चुका है, एमएनएम पहले दिखा चुका है तेजी अब प्रॉफिट टेकिंग में। यहाँ अवॉइड करें अभी? यहाँ पे अगर एमएनएम के आप देखेंगे बात करेंगे तो एमएनएम में पुट अनवाइंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑन इमीडिएट स्ट्राइक लेवल्स। यहाँ पे 2750 ये जो लेवल जहाँ पे अभी है एमएनएम, ये इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो ये आपको क्विकली टुवर्ड्स 40-50 रुपीज़ ऑन द अपसाइड दिखाएगा एंड हो सकता है उस टाइम पे पुट राइटर्स कैन एग्जिट द पोजिशन, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को एक्चुअली में बाय करना है तो मुझे लगता है एमएनएम भी बहुत अच्छे लेवल पे है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, यू हैव नथिंग टू लूज। अगर सही जाता है तो हार्डली 10 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस एंड यू कैन गो फॉर अ टारगेट ऑफ 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ के 2750 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। और अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो फिर भी थोड़ी बेटर सिचुएशन में एमएनएम की भी हो गई। पूछना जरूरी था कि अशोक लेलैंड की बात हो रही थी। तीसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से?
तीसरा मेरा रहेगा सेल रिकमेंडेशन। सेल मुझे पीआई इंडस्ट्रीज में लग रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज में 4300 में एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, स्टॉक में थोड़ा वीकनेस ज़्यादा बढ़ सकता है, जहाँ पे 4150 तक के भी डाउनसाइड के लेवल्स आ सकते हैं। तो स्टॉक अभी ट्रेड कर अराउंड 4275। आप यहाँ पे 4320 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 4200 से लेके 4150। तो 4150 के टारगेट्स के लिए आप और डाउन साइड खुलता हुआ देख सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ में। शॉर्ट साइड पे एक कॉल है और 2 कॉल लॉन्ग साइड पे अशोक लेलैंड, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में आप खरीदारी कर सकते हैं। बिकवाली के लिए पीआई इंडस्ट्रीज़ करीब 4274 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। फर्दर डाउन साइड यहाँ खुल सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा हमसे तो बातचीत जारी रखेंगे ही साथ आज इंडसइंड बैंक एक अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है, उस पर भी एक ब्रोकरेज नोट आया है, उस पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एस्प्रेसो मार्केट्स में एक बढ़िया खरीदारी है। खरीदारी ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई पड़ेगी निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक में आज चौतरफा खरीदारी। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई प्लस इंडसइंड बैंक। आरबीआई ने आज इंडसइंड बैंक को एएमसी सब्सिडरी बनाने को मंजूरी के बाद शेयर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और साथ साथ नोमूरा का एक नोट भी आया इसके ऊपर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंचन मौजूद भी हैं। तो कंचन, आज बढ़िया तेजी इंडसइंड बैंक में, क्या डिटेल आपके पास? जी, तो न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट कर दिया है 1580 का। पहला रीज़न तो आपने दे दिया है कि बैंक को आरबीआई से एएमसी सब्सिडरी को सेटअप करने के लिए अप्रूवल मिल गया है, जिसके चलते अब जो बैंक है वो म्यूचुअल फंड्स का मैन्युफैक्चरर बन के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सीधा सीधा समझे तो म्यूचुअल फंड कारोबार से भी इनकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ेगी, लेकिन इनका जो स्केल है वो कितना बड़ा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा की इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसे हमें नज़र में रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड कारोबार में एक्सपेंशन और म्यूचुअल फंड कारोबार के एक्सपेंशन की ग्रोथ, इन दोनों चीज़ों को लेके एक बढ़िया नोट आया नोमूरा का और उसका इम्पैक्ट आप देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन तमाम डिटेल के लिए। और स्टॉक में एक अच्छा अप मूव है। आप इंडसइंड बैंक लेकर आए, करीब 2.5 से 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और 1383 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है। भाई वापस वो नोमूरा का नोट लेकर आए कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उसमें बोली है कि एएमसी कारोबार में एक्सपेंशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एएमसी कारोबार में स्लोली एंड स्टेडली किस तरह के नए नंबर्स जो कि कंपनी ऐड ऑन करती है, वो पार्ट भी इस कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। इसीलिए उन्होंने पोटेंशियल अपसाइड स्टॉक के अंदर 1580 का रखा है। डिस्पाइट न्यूट्रल रेटिंग है, उसके बावजूद भी 1580 का एक टारगेट रखा हुआ है। शिल्पा मैम, क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में एंड साइमल्टेनियसली एचडीएफसी बैंक भी देखिए, क्योंकि रेंज के अपर एंड के आसपास आता है, वही 1685 वाली रेंज, और वहाँ से फिर वो घूम जाता है। क्या करना चाहिए दोनों में? जी, यहाँ पे अगर इंडसइंड बैंक की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक में 1360 पे एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक स्टॉक 1360 1358 जोन्स होल्ड कर रहा है, तब तक आप 1420 के लेवल्स के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस डेफिनेटली लॉन्ग रह सकते हैं। 1420 के ऊपर सस्टेन करता है, देन अपसाइड इज वेरी मच ओपन टिल 1500, तो लंबा टारगेट इसके ऊपर आपको आ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप अभी भी इंडसइंड बैंक में कर सकते हैं। वहीं पे एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली एक रेंज बाउंड है, जहाँ पे 1660 अपसाइड में है और नीचे की तरफ 1600 पे एक सपोर्ट है। तो ये जो 60 पॉइंट्स का रेंज है, एचडीएफसी बैंक हैज़ बीन प्लेइंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम लोग अपसाइड लेवल्स ऑफ 1700 1720 की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आइदर आप वेट कीजिए, आपको डाउनसाइड में मिले तो आप इसमें बाय कर लीजिए, या फिर अपसाइड रेंज की तरफ आता है तो आप सेल कर सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल हो जाता है। शिल्पा मैम, लास्ट टाइम जब हम मिले तो बात हुई थी हमारी टीसीएस को लेके, और आपने 4500 के टारगेट दिए थे जो अचीव हो चुके हैं अब। अब आप क्या देख रहे हो उसमें? जी बिल्कुल, टीसीएस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4500 जोन्स पे तो एक सपोर्ट फ्रेश ऑप्शन चेन में बनना चालू हो गया है, और अगर ये सच में सस्टेन होता है तो यहाँ पे जो अपसाइड टारगेट्स है वो टूवर्ड्स 4750 से लेके 4800 है। तो अगेन आपको यहाँ पे एक 10% का रफली कप मूव मिल सकता है। इनफैक्ट नए ऑल टाइम हाई पे टीसीएस कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिल्पा मैम मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पर।